अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 जून 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये भारत और अमरीका का पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर घटिया इल्ज़ाम सामने आया है। अमरीका ने हाल ही में एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है जिसकी बुनियाद पर भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने 2008 के अंदर बम्बई हमले किए थे और इसमें जिन पर इल्ज़ाम था जो दहशतगर्द थे वो आज भी पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना घूम रहे हैं। उनके खिलाफ पाकिस्तान ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अमरीका के और इसी तरह से भारत की जानिब से ये इल्ज़ाम मनगढ़ंत हैं। पाकिस्तान ने ना तो बम्बई हमला किया और ना ही इसके अलावा दीगर हमले किए, बल्कि भारत खुद पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव के ज़रिए से दहशतगर्दी फैलाता रहा और पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोगों को, निहत्ते शहरियों को शहीद किया जाता रहा। कुलभूषण यादव एतराफ़ कर चुका है, जबकि भारत के पास सिवाय इल्ज़ामात के, अमरीका के पास सिवाय इल्ज़ामात के और कुछ भी नहीं है। इसका असल हदफ नाज़रीन किराम ये है कि अमरीका तालिबान से हज़ीमत खा चुका है। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने एक तरह से अमरीका को हरवाया है और अमरीका अपनी रुसवाई छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है भारत को खुश करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान ने इन तमाम प्रोपेगेंडा को, इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये चाइना और भारत के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। लद्दाख के अंदर आज हफ्तावार मुलाकात हुई है भारतीय फ़ौजी क़यादत और इसी तरह से चाइनीज़ फ़ौजों के दरमियान, और इस मुलाकात में बाहमी तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने पर इत्तेफाक तो किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब हक़ाइक़ ये हैं कि भारत ने अपनी फ़ौजें लद्दाख में दुगना कर दी हैं। पहले 20 से 24 हज़ार भारतीय फ़ौजें हुआ करती थीं। अब नाज़रीन किराम इतराज़ ये हैं कि भारत की फ़ौजियों की जो तादाद है लद्दाख के अंदर वो तकरीबन 50,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। ख़तरनाक जंगी साज़ो सामान भी लद्दाख बॉर्डर पर भारत की जानिब से पहुँचा दिया गया है। इसके मुकाबले में चाइना की जानिब से भी अपनी फ़ौजों में इजाफ़ा किया गया है और चाइना की फ़ौजें तकरीबन 40,000 के लगभग लद्दाख में खड़ी हुई हैं और जो दीगर जो वहाँ पर इलाकाई जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देने का सिलसिला चाइना की जानिब से जारी है। जबकि भारत भर के अंदर मोदी के खामोश रवैये के ख़िलाफ़ भी एहतजाज जारी है। कांग्रेस के लोग मोदी से मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर मोदी की ज़ुबान से लफ्ज़ चीन क्यों नहीं निकलता है, वो क्यों चीन का नाम लेकर मज़म्मत नहीं करते और क्यों उनके ख़िलाफ़ बयान नहीं देते। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा गासिब पुलिस और फ़ौज ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर 29 के करीब गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो भारतीय पुलिस और फ़ौज पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में भारतीय पुलिस और फ़ौज बड़े ऑपरेशन करेगी और इसके लिए भारतीय पुलिस और फ़ौजियों को तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन काम, इससे पहले कश्मीर के अंदर वहाँ पर मौजूद लोगों को, फ्रीडम फाइटर्स को पाकिस्तान का नाम देकर उन्हें शहीद किया जाता रहा और अब भी भारत यही इल्ज़ाम तराशी कर रहा है कि पाकिस्तान से लोग मकबूजा कश्मीर के अंदर आकर भारतीय पुलिस और फ़ौज पर हमले करते हैं। नाज़रीन काम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कश्मीर के अंदर के लोग जो फ्रीडम फाइटर्स मुजाहिदीन हैं वो ख़ुद हमले कर रहे हैं और अपनी जंग, आज़ादी की तहरीक और आज़ादी की जंग वो ख़ुद लड़ रहे हैं। इसलिए नाज़रीन किराम, भारत के ख़िलाफ़ अंदर के जो लोग हैं, मकबूजा कश्मीर के नौजवान हैं, उनको मज़ीद मुसल्लह होने की और अपनी तैयारियाँ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर की आज़ादी सिवाय जंग और जिहाद के नामुमकिन नज़र आती है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर कंधार में काबुल इंतज़ामिया के ज़ेर इस्तेमाल एक फ़ौजी हेडक्वार्टर को तालिबान ने फ़तह करने का दावा किया है, जिससे काफ़ी तादाद में जो फ़ौजी मौजूद थे वो फ़रार हो गए हैं। तालिबान ने ना सिर्फ उस दफ्तर पर, हेडक्वार्टर मरकज़ पर कब्ज़ा कर लिया है, बल्कि वहाँ पर जंगी साज़ो सामान भी तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिल गया है। इसके अलावा सराय पुल पर जो काबुल इंतज़ामिया ने फ़िज़ाई हमले की इत्तला दी थी कि जिसमें 14 से ज़ायद तालिबान मुजाहिदीन को शहीद कर दिया गया था, इस पर तालिबान तर्जुमान ने यह बयान जारी किया है कि यह मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सराय पुल जहां पर बमबारी की गई थी काबुल फ़ौजों ने, दरअसल वो निहत्ते शहरियों पर बमबारी की गई है और उसमें भारी तादाद में आम शहरियों को शहीद किया गया है, जो एक अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत अमल है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, तालिबान के सामने हथियार डालने वालों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और 23 से ज़ायद एहलकारों ने तालिबान के सामने हथियार डाले हैं। यूँ अब तक 4 महीनों में 11,000 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी
तालिबान के सामने हथियार डालकर उनकी सफ़ों में शामिल हो चुके हैं, जिस पर काबुल इंतज़ामिया शदीद परेशानी में है। दूसरी जानब अफगानिस्तान के सियासी माहौल से इतलात आ रही हैं कि अब्दुल्ला और अशरफ गनी के मबैन इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला को वादे के मुताबिक काबीना के अंदर वजारतें नहीं दी गई हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये रूस, अमरीका, अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से है। नाज़रीन काम न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी खबर ब्रेक की थी और उसमें यह कहा था कि रूस ने तालिबान से रब्ता करके उन्हें इनामात से नवाजने का कहा है कि अगर वो अमरीकियों पर हमला करेंगे तो बदले में रूस तालिबान की ना सिर्फ मदद करेंगे बल्कि उन्हें भारी मुआवजा या बतौर इनामात बहुत सारी चीज़ें भी देंगे। इस रिपोर्ट के आने के बाद न सिर्फ रूस ने इस रिपोर्ट की मजम्मत की और नफ़ी की, बल्कि तालिबान की जानिब से भी एलामिया जारी हुआ कि रूस से या किसी भी मुल्क से तालिबान ने अपने जिहादी हमलों के लिए कोई मदद ली है और ना वो किसी के एहसान के बोझ तले दबे हुए हैं। और अब नाज़रीन किराम अमरीकी सदर के ख़िलाफ़ ये बयान या आप कह सकते हैं आवाज़ें बुलंद हो रही थी कि ट्रंप इस पर कोई बयान क्यों नहीं जारी कर रहे, क्या वाकई रूसी अमरीकियों को मरवाने के लिए तालिबान के साथ डील कर चुके हैं। तो इस पर ट्रंप ने कहा है कि ये फ़ेक न्यूज़ है, झूठी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर दी है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना उनकी इतलात हैं। और जो अमेरिका की CIA के चीफ़ हैं उन्होंने भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है। इसके पीछे नाज़रीन का माहिरीन का ये मानना है कि दरअसल इस तरह की जो रिपोर्टें हैं या ख़बरें हैं वो CIA ख़ुद जारी करवाती है ताकि उसके ज़रिए से अपना जो एजेंडा है या मंसूबा है वो पेश किया जाए। हम आपको बता चुके हैं कल की एक वीडियो के अंदर कि दरअसल अमेरिका के CIA पेंटागन का प्लान है कि तालिबान के साथ किया गया एग्रीमेंट मुकम्मल ना हो और अमेरिका अपनी फ़ौजें ना निकाले, ट्रंप को नवंबर के इलेक्शन में हराया जाए और जो बाइडन जब आएंगे तो वो एग्रीमेंट को पूरा नहीं करेंगे, फ़ौजें नहीं निकालेंगे और इस तरह से अमेरिका अपनी फ़ौजें या अड्डे अफ़गानिस्तान के अंदर बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगा। तालिबान इस साजिश को समझ चुके हैं और उसका जवाब भी वो दे रहे हैं। काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल के यहूदी ईसाइयों के भी दुश्मन बन चुके हैं। ईसाइयों का मशहूर TV चैनल है जिसके ज़रिए से वो ईसाई मिशनरी या ईसाइयत की तबलीग करते हैं, उस चैनल का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है इसराइल के अंदर। इसराइली हुकूमत ने उस चैनल पर पाबंदी लगा दी है कि वो इसराइल के अंदर अपने नशरियात को जारी नहीं रख सकता है। दुनिया भर के अंदर सबसे मशहूर जो ईसाइयत फैलाने वाला या तबलीग करने वाला चैनल है उसको इसराइल में बंद किया जाना इस बात की अलामत है कि यहूदी भी ईसाइयों को अपना दुश्मन समझते हैं और ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान जो सदियों पुरानी अदावत है, ये दुश्मनी है, आज भी वो जिंदा है। नाज़रीन काम आज से तकरीबन 150 साल पहले ईसाइयों ने यहूदियों को माफ़ कर दिया था, जिसके बाद यहूदी इस कदर ताकत में आ गए कि आज वो इसराइल के यहूदी अपना मुल्क भी बना चुके हैं। दुनिया की जो मीशत है उस पर भी उनका कब्ज़ा है, कंट्रोल है और हर मामले में ईसाई मजबूरन उनका साथ देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अंदर से और इनके बैकडोर जो हैं पसे पर्दा इनके ख़िलाफ़ आपस में सख्त इनके अख्तलाफात हैं और ये इजहार बार बार मुख्तलिफ़ वाक़यात में या मुख्तलिफ़ मौक़े पर होता रहता है। आगे बढ़ लेते हैं ऐसे काम जो आज की 7वीं बड़ी ख़बर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इराक़ की तिब्बी मदद के लिए हुक्म दे दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से इराक़ के मुसलमानों को मुश्किलात दरपेश हैं, इसलिए फ़ौरी तौर पर तुर्की से इमदादी जहाज़ या इमदादी जो साजो सामान है वो इराक़ रवाना किया जाए। इसके अलावा कुछ बागियों के ख़िलाफ़ तुर्की का ऑपरेशन जारी है। झड़प के अंदर एक तुर्क फ़ौजी भी शहीद हुआ है, लेकिन कुछ बागियों के ख़िलाफ़ तुर्की ने कामयाब कार्रवाइयाँ करके उनके ठिकाने तबाह किए हैं। कहा जाता है कि कुछ बागियों को न सिर्फ अमरीका, इसराइल और यूरोप ममालिक सपोर्ट करते हैं बल्कि ईरान की जानिब से भी और मुत्तहिदा इमारात और सऊदी अरब वगैरह की जानिब से भी सपोर्ट किया जाता है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने एक ताज़ा बयान दिया है जिसमें यह कहा गया है कि ईरान के लिए ये साल बहुत मुश्किल तरीन साल है। एक तरफ अमरीकी पाबंदियाँ हैं, माशी पाबंदियों की वजह से ईरानी मईशत का दिवालिया निकल चुका है, गुर्बत महंगाई बढ़ रही है। दूसरी जानब कोरोना की तबाहकारियाँ भी ईरान की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हो रही हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने इदारों को, फ़ौज को, सिपाही पासदारान के लोगों को इख्तलाफात ख़त्म करके मुत्तहिद होने की अपील की है। इतला सामने आ रही हैं कि ईरान के अंदर मईशत इस कदर ज़वाल पजीर है कि वहाँ लोग ख़त्ते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं और लोग अपने बच्चों तक को फ़रोख्त करने पर गुर्बत की वजह से मजबूर हो चुके हैं। दूसरी जानिब माहिरीन का मानना है
कि इराक़ का जो ईरान का सारा पैसा है या वसाइल हैं वो अगर शाम की जंग में, इराक़ की जंग में, यमन की और लुबनान वगैरह जो मुख्तलिफ़ मुसल्लह तंजीमें हैं उन पर अगर ना खर्च की जाएँ या प्रॉक्सी वार में ना पैसा खर्च किया जाए तो शायद ईरान की मईशत ज़वाल पज़ीर भी ना हो और ईरान इस वक्त दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क साबित हो जाए। आगे बढ़ लेते हैं ऐसे काम। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये चीन से है। चीन की असम्बली का 3 रोज़ा इजलास शुरू हो गया है जिसमें एजेंडे पर हांगकॉन्ग के हवाले से नए कवानीन को भी रखा गया है। हांगकॉन्ग में नए कवानीन मंजूर किए जा रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी शख्स हांगकॉन्ग का अगर दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ एक तरह से ताल्लुक़ रखेगा, जासूसी करेगा या बगावत की तरफ जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और हांगकॉन्ग के अंदर अब जो चीनी पुलिस है या फ़ौज है वो भी कार्रवाई करने का हक़ रखती है। इस पर नाज़रीन किराम हांगकॉन्ग के अंदर मुज़ाहरे जारी हैं। तकरीबन 23 साल पहले बरतानिया से आज़ादी हासिल करके, बरतानिया से कब्ज़ा छुड़ाकर चीन के अंदर हांगकॉन्ग को शामिल किया गया था और अब एक मरतबा फिर वहाँ पर मुज़ाहरे हैं, अमरीकी पाबंदियाँ लग रही हैं। बरतानिया कह चुका है कि हांगकॉन्ग के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, इसलिए वो उनको दोहरी या आप कह सकते हैं नेशनलिटी बरतानिया हांगकॉन्ग के लोगों को दे सकता है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका और रूस के दरमियान तनाज़े और शिद्दत आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका और रूस के मबैन जारी कशीदगी के हवाले से है। एक मरतबा फिर रूसी तैयारों को अमेरिका ने घेर लिया है। अलास्का के अंदर ये वाक़या पेश आया है। इससे पहले यूरोप की फ़िज़ाई हदूद के अंदर कई बार अमरीकी और रूसी फ़िज़ाइया के जहाज़ आपस में एक दूसरे को घेरते रहे हैं। नाज़रीन काम, यूरोप के अंदर बालादस्ती की जंग जारी है। रूस का असर और रसूख यूरोप पर बढ़ रहा है और बरतानिया रूस को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दे चुका है। ऐसे में अमरीका के ख़िलाफ़ भी रूस की जो मुदाखलत है वो बढ़ रही है और रूस हावी होने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ देख सकते हैं, दुनिया में आगे पर नहीं देख सकते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।